हर साल की तरह इस साल भी केबीसी न्यूज छठ पूजा के अवसर पर सेल्फी मेला लगाने जा रहा है। इसकी घोषणा हमने 3 दिन पहले ही कर दी थी, लेकिन इस सेल्फी मेले में एक और अध्याय जोड़ा गया है। इस बार छठ पूजा की सेल्फी के अलावा गोपाष्टमी मेले में ली गई सेल्फी भी इस प्रतियोगिता में शामिल की जाएगी। जैसा कि आपको पता है कि 19 नवंबर को संध्याकालीन अर्घदान और 20 नवंबर को प्रातःकालीन अर्घदान है। ठीक इसके अगले दिन 21 नवंबर और 22 नवंबर को कटिहार के श्री कृष्ण गौशाला में गौ माता की पूजा के लिए गोपाष्टमी मेला लगाया जाएगा। आप सभी कटिहार वासी छठ पूजा के दौरान ली गई सेल्फी को इस प्रतियोगिता में भेजें। साथ ही अगले 2 दिन 21 नवंबर और 22 नवंबर को श्री कृष्ण गौशाला में गाय पूजा के दौरान ली गई अपनी सेल्फी भी इस प्रतियोगिता में भेजें। इन दोनों अवसरों पर ली गई सेल्फी को मिलाकर ही प्रतियोगिता के परिणाम घोषित किए जाएंगे। सर्वश्रेष्ठ 3 सेल्फी को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। सेल्फी भेजने के लिए हमारा नंबर याद रखें 9297979705। हलाल और हराम पर फिर से सियासत तेज हो गई है। दरअसल अगर आपने हलाल प्रोडक्ट्स रखा या बेचा तो उसकी खैर नहीं होगी। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने तत्काल प्रभाव से हलाल सर्टिफाइड उत्पादों पर बैन लगा दिया है। आखिर सरकार ने ये फैसला क्यों लिया, पूरी जानकारी देखें इस खास रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश में हलाल लिखे उत्पादों को लेकर चल रहे विवाद के बीच बड़ा फैसला हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने राज्य में हलाल सर्टिफाइड उत्पादों पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये फैसला हलाल सर्टिफिकेशन का गलत इस्तेमाल मिलने के बाद लगाया गया है। राज्य सरकार के आदेश के मुताबिक अब उत्तर प्रदेश की सीमा के अंदर किसी तरह के हलाल सर्टिफाइड उत्पाद का निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री नहीं की जा सकेगी। ऐसा करने वाले दोषियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर चल रहे गोरख धंधे को लेकर नाराजगी जताई थी। इसके बाद ही यह तय माना जा रहा था कि इस गोरख धंधे पर लगाम लगाने के लिए योगी सरकार कोई सख्त कदम उठाएगी। उत्पादों को हलाल सर्टिफाइड करने वाली 9 कंपनियों के खिलाफ लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई गई है। ये एफआईआर शैलेंद्र शर्मा नाम के व्यक्ति की शिकायत पर दर्ज हुई है। इन कंपनियों में हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई, हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया मुंबई, जमीयत उलेमाए महाराष्ट्र मुंबई और जमीयत उलेमाए हिंद हलाल ट्रस्ट दिल्ली और कुछ अज्ञात कंपनियां शामिल हैं। इनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120B, 153A, 298, 384, 420, 468, 471 और 505 के तहत केस दर्ज किया गया है। ये संस्थाएं भारत सरकार की अनुमति के बिना ही मनमाने तरीके से सर्टिफिकेट जारी करने का धंधा चला रही थी, जिसके लिए उत्पाद बनाने वालों से बदले में मोटी रकम ली जा रही थी। राज्य सरकार ने देर शाम हलाल सर्टिफाइड उत्पादों पर बैन लगाने का आदेश जारी कर दिया। खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन की आयुक्त अनिता सिंह ने यह आदेश जारी किया है। इसमें बेकरी, डेयरी, पेपरमिंट, ऑयल, कपड़ा, चीनी, नमकीन, रेडी टू ईट, सेवरेज से लेकर खाद्य तेल जैसे उत्पादों पर हलाल सर्टिफिकेशन जारी करने का जिक्र किया गया है। इसमें खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 की कई धाराओं का जिक्र किया गया है। इसके बाद अधिनियम की धारा 30/2A में मिले अधिकार के तहत जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर उत्तर प्रदेश की सीमा के अंदर हलाल सर्टिफाइड उत्पादों के निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाए जाने का आदेश दिया गया। आपने भी बहुत सारे उत्पादों पर हलाल का ठप्पा देखा होगा। दरअसल इसका संबंध इस्लाम से है। इस्लाम में हलाल और हराम 2 शब्दों का जिक्र किया गया है। हलाल यानी जिसका इस्तेमाल एक मुस्लिम कर सकता है। ये कोई काम, कोई खाने पीने का सामान आदि हो सकता है। हराम यानी जो इस्लाम के खिलाफ है, जिस पर प्रतिबंध है। हलाल और हराम ये दोनों ही शब्द अरबी भाषा के हैं। खाने पीने की किन चीजों के मुस्लिम समुदाय इस्तेमाल कर सकता है, इसे दर्शाने के नाम पर हलाल सर्टिफिकेट जारी करने का धंधा शुरू किया गया था। ये सर्टिफिकेट जारी करने वाली कंपनी ये पक्का करती थी कि जिस उत्पाद पर यह ठप्पा लगा है उसे इस्लामी मान्यताओं के हिसाब से तैयार किया गया है।
हालांकि ये सर्टिफिकेट किसी भी तरह से सरकारी मान्यता प्राप्त नहीं है, लेकिन मुस्लिम समुदाय में ऐसा ठप्पा लगे हुए प्रोडक्ट्स की ही मांग होने लगी है, जिसके बाद से सरकार ने इस पर रोक लगा दिया है और बैन कर दिया है। योगी सरकार के इस फैसले पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। छठ पूजा के लिए छठ घाट जाने वाले हो जाए सावधान। छठ घाट जाते समय आपको रहना है सतर्क और दिखानी है समझदारी, अन्यथा हो सकते हैं आप किसी अनहोनी घटना के शिकार। छठ घाट जाते समय आप अपने अपने घरों में कम से कम एक व्यक्ति को अवश्य छोड़ें, अन्यथा आपके पीछे से कर सकता है कोई आपके घर में सेंधमारी। इसीलिए ये सावधानी अवश्य बरतें। केबीसी द्वारा जनहित में जारी।